आदाब, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे सबसे पहले भलीसा डोडा के शगनी पंचायत के शिवाली इलाके की। आपको बता दें, शिवाली इलाके में खुदाई के दौरान कुछ कदीम चीजें मिली है, जिसके बाद वहां लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस इलाके के लोगों का मानना है कि जब भी कोई मरता है तो पत्थर की शबी बनाकर उसमें से पानी निकाला जाता है। इस खुदाई के दौरान ऐसी अशिया मिली हैं और पत्थरों पर कुंदाकारी की गई कुछ चीजें भी मिली है, जो उस वक्त के बहादुरी के मनाजिर को बयान करती है। इस इलाके की एक 93 साला बुजुर्ग खातून का कहना है कि अगर ये चीजें यहां मिली हैं तो उनकी उम्र 300 साल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में न कभी सुना है और ना ही ये चीज पहले कभी देखी है। उन्होंने ये इन बाउलियों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये जसवंत जी गुजर गए, हमारे भाई जसवंत जी, तो उनके लिए भी नल यहाँ पे डाला तो वो पानी वहाँ पे रुक गया। 2 दिन चला और उसके बाद ये पानी रुक गया। फिर हमने ये सलाह की कि जी इस पानी को हम ज़रा ऊपर से हाइट से इसको निकालेंगे तो ताकि ये नल ऊपर से लगे और पानी आगे की तरफ निकले। तो ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो आपने कभी अपने बुजुर्गों से? नहीं, बुजुर्गों से नहीं सुना हमने कि यहाँ पीछे ये बाउलियाँ हैं या कुछ है या नल हैं, इन नालों में पानी पुराने ये जो नल निकले यहाँ पे, और तो इनमें पानी चल रहा था और ये हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना है। बहुत ही पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं यहाँ पर, जो हमारी धरोहर और संस्कृति का हिस्सा हैं। ख़ास करके जो पत्थर पे जो पेंटिंग्स है, मतलब उस समय की कलाकारी को दर्शाता है, और ख़ास करके जो बाउली बनी है जिसे बाउली कहते हैं, और जो यहाँ पे पानी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद पानी डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि उसके पुण्य के लिए। आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं उसी की संस्कृति का हिस्सा है, एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके वही खुदाई यहाँ पर चल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने पानी डालना था, लेकिन खुदाई करते करते यहाँ पर पानी निकला, और पानी निकलते निकलते जब और खुदाई हुई तो यहाँ पर जो ये कुछ मूर्तें मिली, जिनको आपने भी बताया है और हम भी सभी ने देखा, और ख़ास करके यहाँ के जो 90 साल की माता जी हैं उनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने कहा कि हमारे जब हम बचपन से यहाँ पर रहें हमने ऐसे नहीं सुना, अपने बुज़ुर्गों से किसी से भी नहीं सुना, तो यहाँ पर और खुदाई की ज़रूरत है। संभावना ये है कि यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस बराह रास्त जुड़ चुके हैं। फिरदौस, ये बताएं कि किस तरह से ये जो अशिया, ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर मिली है, क्या ये लोग कर रहे थे जिसके बाद जो है ये चीज़ें सामने आई, और किस तरह की ये चीज़ें हैं, किस मटेरियल की है, उस पर क्या कुछ तराश के है, किस तरह के स्कल्पचर्स स्ट्रक्चर्स इस पे बने हुए हैं? जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम साउथ डिवीजन गुंदो के उस मकाम यानी शिवली के मकाम पे खड़े हैं। आप पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हम जो है अभी वहां उस जगह पे आ गए हैं। तो आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां से ये कदीम चीजें जो हमें मिली हैं। आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है ये दर्शाता है, ये जो है रानी कही जाती है, इसके हाथ में जो है ये तलवार बताई जाती है, यानी तलवार शील्ड जिसके कहते हैं हम, शील्ड करने के लिए ये तलवार इसकी बताई जाती है। लेकिन इसका घोड़ा जो है, जो जिस घोड़े पे ये सवार थी, ये बताया जाता है ये इससे निकल गया है, ये तो रानी बताई जाती है। और इसका जो ये बड़ी कदीम चीजें यहां मिली हैं, आप देखिए इस किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया हुआ है। ये देखिए, ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये मनाजिर एक तो ये, दूसरा ये बड़ा अजीबो गरीब ये नमूना बनाया गया है, इसका पता नहीं चलता। ये भी एक किस्म का वॉरियर इसको बताया जाएगा। देखिए ये जंग कर रहे हैं और ये बड़ा कदीम 300 साल पहले ये बताया जाता है। आप देखिए ये रानी और इसका जो आपस का शेप है वो मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये भी जो है ये भी घोड़े पे सवार है और एक किस्म का ये अगर
कहा जाए तो युद्ध कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें इस चीज की पहचान नहीं हो रही है कि ये जो है ये जो निकली है यहाँ, इस नहीं चल रहा है कि ये किस टाइप का जो है टॉम बनाया गया है, किस तरह का ये बनाया, इसका जो है कहना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ एक्सपर्ट ही कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ जो है 93 साल हमारी बूढ़ी माँ है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। दादी अम्मा किस जूता है तुस एनकी है नहीं कोई पता नहीं। हाँ, पुराने जमाने वो सच जोगे वो कल जोगे नहीं। दादी अम्मा कह रही हैं कि दादी अम्मा ये कह रही हैं कि ये हो सकता है कि ये कल युग का नहीं हो सकता है, ये जो सतयुग का कह रही है दादी अम्मा, जिनकी साल जो है 93 साल इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं सतयुग का हो सकता है, ये कलयुग का नहीं हो सकता है ये, और ये महाभारत के टाइम का हो सकता है ये, क्योंकि इतनी पुरानी मूर्तियां यहाँ, मूर्तियां तो हम नहीं कहेंगे, इतनी पुरानी है ये कि हम ये कलयुग का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है ये। यहाँ देखिए लोग जो हैं जोग दर जोग आ रहे हैं यहाँ हमारे वो लोकल्स हैं जिन्होंने जब ये जिस की अमवात हुई, जब ये लोग यहाँ आए तो इन्होंने जब देखा यहाँ, तो उसके बाद जो है ये चीज जो है शाया हुई, पब्लिक में आई। हम उनसे पूछना चाहेंगे आपका क्या नाम है जनाब, और ये कब निकली ये चीजें इधर? हाँ जी, बस हम इधर काम कर रहे थे तो बस ये निकली। पहले आगे था ये डंगा शंगा दिया था उन लोगों ने, फिर बाद में निकले ये नाग जैसे। हाँ। तो फिर वो काम करते करते यहाँ पत्थर खेड़े तो ये निकले आई सारी बाहर। तो ये वैसे महाभारत के दौर की यहाँ इस कलयुग की नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज बता रही है, लैंग्वेज यहाँ की कलयुग की लैंग्वेज नहीं। हाँ। तो हमारे अंदाजे में यही है कि किसी द्वापर की है या त्रेता की है, उस दौर की है ये मूर्ति जो निकली है। तो जब ये निकली तो आपको क्या महसूस हुआ, और आपने सबसे पहले किसको बोला कि यहाँ इस टाइप की जो कदीम चीजें निकली हैं? हमने पहले बुजुर्गों से पूछा कि क्या हाँ आपने ये इसको देखा कहीं ऐसे, जैसे तुझे हमने कुछ नहीं यहाँ ऐसे सुना है इसके बारे में। तो ये फिर बहुत पूछताछ करते रहे, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बस फिर इन्हें मोबाइल पर सर्च वर्च करते रहे। तो उन्हें सबका कहना यही था कि कलयुग की नहीं, ये द्वापर की होती है, हो सकती है, त्रेता की हो सकती है, इस कलयुग की इसकी भाषा इस कलयुग की नहीं है भाई। दादी अम्मा आप क्या कहना चाहोगे, तुसकी जूता हन की कतरे तुसाई उम्र की है तो की जूता हन तुस नहीं उम्र कल साल हाँ और नहीं लाहौर न क्योंकि जो थी पुरानी मां से न चलो। ये दादी अम्मा जो है ये कह रही हैं कि मेरी उम्र जो है वो 93 साल है, लेकिन 93 साल की उम्र में मैंने आज तक जो है इनके बारे में नहीं सुना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 300 साल पुरानी हो सकती हैं ये, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्ग जो है कम से कम वो हमें ये चीजें बताते, लेकिन उन्होंने भी हमें ये चीजें नहीं बताई हैं। तो उसकी जूता है नो ऐसा की जूता है मूर्त है। अच्छा पुरानी जमाने का ही नहीं, इस जमाने ये कह रही है कि इस जमाने की नहीं हो सकती है, मेरी 93 साल उम्र है, इस जमाने की नहीं हो सकती है। पुरानी है हाँ कितने पुरानी है हाल खबर के तरी हाँ पता लगता हाँ पुरानी पर इस कल जोगे ये कह रहे हैं कि कल युग की नहीं है, ये सतयुग की हो सकती है, क्योंकि इतनी पुरानी है ये। हमने मेरी 93 साल उम्र में मैंने ये चीजें, जब हमें बुजुर्गों ने भी नहीं बताया, गोया कि उन बुजुर्गों को भी उन्होंने नहीं बताया होगा कि ये कितनी पुरानी है। लाहौरी न माटे गाड़ू हाँ ये कह रही हैं कि ये हमने देखा ही नहीं आज तक ऐसी चीजें, और बहुत पुरानी अलग। हमारे साथ यहाँ एक एक्सपर्ट भी हैं, संजय भारतीय जी, वो भी यहाँ आए, इनने 2 दिन से यहाँ का दौरा कर रहे हैं। संजय जी आप बताइए कि आपने यहाँ क्या देखा जब यहाँ ये निकली? आपने 2 दिन से आप यहाँ इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, यहाँ का देख रहे हैं, और आपने जगह जगह जो है ये आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है इसको हर जगह पहुँचाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और न्यूज़ 18 नेटवर्क का और आपका भी कि आप इतने दूर दराज पंचायत में पहुँचे। मैं 2 दिन से यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुना डॉक्टर मलिक भलीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जगह को हाईलाइट किया। मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे खुदाई चल रही थी,
तो यहाँ पर आकर पता चला तो ये कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये पानी की खोज में, क्योंकि हमारे पर ये परंपरा है और कि पानी डाला जाता है, किसी मृत्यु जब हो जाती है उसकी याद में पानी डाला जाता है। तो पानी की खोज में जब लोग खोदने लगे, आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ये खोदा गया है। तकरीबन 10 फुट से ज्यादा खोदने के बाद जब नल मिला, नल मिलने के बाद ये खुदाई हुई तो ये मिले हैं तकरीबन, ये पुरानी पेंटिंगें हैं, मूर्तियां तो नहीं है ये। एक जो छोटी सी मूर्ति है इसका पता नहीं लग रहा है कि है क्या। जांच का विषय है, रिसर्च का विषय, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, कम से कम ये जो बावलियां हैं आप ये देखने के लिए लोग आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें कम से कम जो बाकी ये चीजें हैं ये म्यूजियम में जानी चाहिए, म्यूजियम में रखनी चाहिए, ताकि इसकी रिसर्च हो, इसके ऊपर खोज हो कि कितनी पुरानी, ये जांच का विषय है। लेकिन मूर्तियां तो नहीं कह सकते इन्हें, क्योंकि इसमें दिखाया गया वॉरियर्स हैं, साथ में इनके पास भाला है और मूर्तियों की अलग एक शेप होती है। मूर्तियां तो नहीं है ये पेंटिंग्स हैं। इसका कहना मुश्किल है, जो छोटी चीज है इसका कहना मुश्किल है क्या है, ये जांच का विषय है। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है हम सब ने, और एसडीएम साहब भी कल खुद ही यहाँ पर विजिट करके गए हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी यहाँ से के लोगों को और खोज की जरूरत है, खुदाई की जरूरत है यहाँ पे, कि और भी कुछ मिल सकता है जैसे हिस्ट्री क्रिएट होगी। आपको लगता है इधर से अगर हम फिर इसमें खुदाई करें तो आपको लगता है इधर से और कुछ निकल सकता है? संभावना है, क्योंकि जैसे ये मिलती आ रही है चीजें, ये मिली है तो और भी मिल सकता है, और एक हिस्ट्री पता चलेगी कि यहाँ पे जब ये पता चलेगा कि कितनी साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये कहना तो मुश्किल है अभी, कि कोई भी नहीं कह सकता कि कितने 100 साल पुरानी है, क्योंकि आपके सामने दादी माँ ने बोला कि मेरी साल उम्र जो है 92 साल है। 92 साल का मतलब कि इनके दादाजी से भी मुलाकात हुई है, नाना जी से मुलाकात हुई, उन्होंने तो नहीं देखा, इसका मतलब 2 साल तक तो पता नहीं लग रहा है इनका। हो सकता है कब यहाँ पे लोग आए, इससे एक हिस्ट्री का पता चलेगा, भले हिसाब में इसकी खोज जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी, हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, इनकी उम्र भी लगभग 70 साल के करीब है। आप क्या कहना चाहोगे? आपने जब ये यहाँ पहले मूर्तियां देखी तो कितनी ये कदीम चीजें, कितनी मतलब कितनी आपने इसको खोदा और उसके बाद ये चीजें निकली यहाँ से? सर ये कोई 8-10 फुट खोदने के बाद, 8-10 फुट नीचे? जी जी, तो ये बहुत पुरानी लगती है। ये हो सकता है कि 16वीं-17वीं सदी की चीजें हैं, जब महाराजा अशोक का राज था। महाराजा अशोक जी, उस वक्त बहुत मतलब बड़ा उरूज पर था, और वो लोग ये पत्थर कुशाई करते रहते थे। हाँ, महाराजा अशोक के दौर में। जी हाँ जी, 17वीं सदी की बात हो सकती है। हाँ। तो ये बहुत पुरानी है, ये बड़ी अजीब चीजें हैं। ये देखकर तो लगता है कोई लोग ऐसे थे जो इतने शौकीन थे, और वो क्या पता क्या बनाते थे, क्या करते थे। हाँ। तो जब यहाँ ये निकली आपको क्या महसूस हुआ कि ये क्या हो सकता है, और आपने किन किन लोगों से पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? क्या आपने इंतजामिया को भी बोला इस बारे में? क्योंकि कल जो है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अरुण बडियाल यहाँ आए, उन्होंने जो है अपनी तहवील में इनको लिया, और आज जो है ये किसी की कस्टडी में है। तो अगर और निकलती हैं उन पे आपका क्या होगा? सर ये आसार कदीमा की चीजें हैं, इनकी खोज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीजें हैं, इनकी बहुत खोजबीन होनी चाहिए इस बारे में। क्योंकि आसार कदीमा की चीजें ये इस वक्त तो ऐसे लोग कुशाई नहीं कर सकते। ये पत्थर कुशाई अभी का आदमी नहीं कर सकता, ये बहुत पुराने लोग हैं। तो इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ दफन है, क्या है। आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है अभी ये खुदाई जो है फिर चल रही हुई है। ये देखिए ये कटाई, ये देखिए एक और कटाई हम आपको दिखा। ये कटाई जो है, ये कटाई लग रहा है कि ये बहुत पुरानी कटाई है, लेकिन हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही है ये कटाई क्यों की गई है। और देखिए बड़ी यूनिक कटाई है। ये देखिए ये कटाई इस पत्थर पे भी की गई है। बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिन पे कटाई की गई है, लेकिन ये वो वाले पत्थर हैं जिन पे ये निशान लगे हैं, जिन पे पिक्चर बनाई गई है। ये सारे पत्थर जो देखिए अभी यहाँ और खुदाई हो रही है। ये देखिए इस जगह कटाई, ये इस जगह भी ये कटाई है, बीच में तो इस तरह से बनाया गया है। ये देखिए ये लोग जो है यहाँ फिर कटाई कर रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि यहाँ से फिर जो है इस किस्म के एंशेंट चीजें जो हैं, कदीम पुरानी जो है, बहुत सारी पुरानी चीजें जो फिर निकल सकती हैं। ये देखिए आप, ये खुदाई यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ के इन लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी जो है छोटी छोटी चीजें हमें मिले थे, नल मिले थे, उसके बाद ये चीजें मिली, लेकिन इस टाइप की चीजें यहाँ नहीं मिली थी। अब हम इनसे यहाँ जो है कल एक्सपर्ट्स की टीम भी आ रही है। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन ने जो है यहाँ कहा है कि कल जो है दिल्ली से जो टीमें आ रही हैं, वो जो एक्सपर्ट्स की टीमें हैं, वो यहाँ एक्चुअल कि ये क्या हो सकता है, कब, क्या अशोका के दौर की हैं, या कलयुग की हैं, या सतयुग की हैं, या मतलब
जो भी होगा वो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल फिरदौस, एक्सपर्ट्स आएंगे और रिसर्च होगी तो नए इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट सामने आ सकते हैं। और मूर्तियां तो नहीं है, ये स्टोन कार्विंग्स है, इनको कार्बन डेट करके कितने साल पुरानी है वो पता लगाया जाएगा। और क्योंकि इस पर वॉरियर्स की डिपिक्शन की गई है, कार्व की गई है, क्वीन लाइक फिगर कार्व की गई है, तो उस हवाले से भी कि क्या स्टोरी ये स्टोन कार्विंग्स बताती हैं वो सामने आएगा। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस जगह से ख़ास तौर से सामने आएंगी और भी ज़्यादा कितनी इंटरेस्टिंग और रिच इस जगह की हिस्ट्री है वो भी सामने आ सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है और इसमें डेवलपमेंट जो भी होगी वो भी उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। फ़िलहाल के लिए फिरदौस बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, पुलवामा में डॉक्टर के साथ बदसलूकी मामले में डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एफआईआर के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल मकामी काउंसलर बिलाल अहमद ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की थी। अस्पताल के अमले के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया गया है। USG कोर्मुत सुबह वह अमिस कर रिपीट यमिस पे बाजार गसन ये 8 बजन तक सर्विस थमुत कच से मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, डोंट बी सो वायलेंट। एक मिनट भी पे क्या बोल रहा हूं? तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है, मैं कौन तू मुझे जानता पहले बता मुझे। इसको ले आ, ताला ले गया, वो ताला लेके आए सीरियस हॉस्पिटल। मैं पेशेंट उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अभी श्रीनगर जाओ, मैं उसको ताला लगाने वाला हूँ। उसको बोलना सरदार किधर, सरदार किधर। ना आपकी बात पुलिस नहीं, आपकी पुलिस नहीं, आपकी बात हवालात सबके सब जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा। अरे नहीं माँ, मेरी बात सुनो, 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक मुझे हजारों कॉल आते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है नहीं। मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, आखिर कब तक चलेगा, कब तक? अभी के टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ, अभी का टाइम क्या हुआ? उसको लाइव दिया अभी रोशन, अभी क्या भी रोशन आप सीएमओ को बुलाओ, डीसी को बुलाओ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल खान जुड़ चुके हैं। बिलाल, पूरा मामला क्या है बताएं। देखिए 27 जो फरवरी शाम की इंसिडेंट पेश आया है, जब एक पेशेंट यूएसजी करने आया तो यूएसजी का डॉक्टर वहां अवेलेबल नहीं था। तो उसके बाद जो म्युनिसिपल काउंसलर जो पुलवामा है उसका जो चेयरमैन भी है और काउंसलर भी है बिलाल, और बिलाल जो आया उस वक्त तो उसने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, जो कि उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था, इमरजेंसी ड्यूटी पर अपने वार्ड में ड्यूटी दे रहा था, फराइज अंजाम दे रहा था, और उसके साथ बदसलूकी की है। तो उसके बाद आज डॉक्टर्स, शाम को ही डॉक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने एक फैसला लिया था कि जो अगरचे इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी तो 48 घंटे के अंदर के बाद जो डॉक्टर्स है पूरी यूटी में स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अभी मैं इसमें आपको एक ये बात बताऊंगा, यहाँ पर जिला इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है पुलवामा, वो सामने आ गई है। और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर है कि जो जिला इंतजामिया ने इसमें इंक्वायरी के अहकामात सादिर किए हैं और उस इंक्वायरी के हेड जो होंगे वो एडीडीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा होंगे, उसकी सहायता में होगी। और उसमें जो मेंबरान है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा, तहसीलदार पुलवामा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा होंगे। तो इनकी जो कमेटी जो बिठाई गई है, 5 मेंबरान की जो कमेटी है, इनको 5 दिन के अंदर अंदर इस सिलसिले में रिपोर्ट अपनी पेश करनी है। तो ये फिलहाल डॉक्टरों के लिए एक राहत है, क्योंकि इस सिलसिले में इंतजामिया जो है वो सामने आ गई है। तो अब देखेंगे ये कि अब डॉक्टरों का क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या इस पे क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनकी रद्द-ए-अमल क्या रहेगा वो देखने को मिलेगा। ताहम जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने इस पे फिलफोर जो है
जब ये वीडियो वायरल हुआ और मीडिया में आ गए और 5 मेंबरान की जो कमेटी है वो यहाँ पर तश्कील दी है, उनको कहा गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर वो इस सिलसिले में जो अपना रिपोर्ट पेश करे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर अब देखेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कहना होगा, क्योंकि फिलहाल इंतजामिया ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये इकदाम उठाए हैं। अलबत्ता पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। जी, जो वीडियो सामने आ रहा है बिलाल, उसमें काउंसलर ये आते हुए सुने जा सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बार बार होता है, कब तक ऐसा चलेगा, और मुझे कई फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो क्या इस तरह के इश्यूज़ ऑलरेडी इस सेंटर से आते रहे हैं, लोगों के कॉल्स आते रहे हैं, शिकायतें आती रही हैं कि वो गए हों वहाँ इलाज कराने के लिए पर कोई मिला ना हो, चाहे वो टेस्ट के लिए या फिर इलाज के लिए या फिर रूटीन चेकअप के लिए? देखिए, ये मसला डेर्थ ऑफ स्टाफ है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अलबत्ता ये देखने को मिला है जो वहाँ हॉस्पिटल में यूएसजी डॉक्टर था, उसका बच्चा कहीं पर आईसीयू में था श्रीनगर, वो उसके साथ था, वो लीव पर था। तो लेकिन जो डॉक्टर तैनात था जो कि इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त था, उसके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज इस काउंसलर ने इस वक्त की है। तो उस सिलसिले में जो डॉक्टर्स है उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये काउंसिल, जो काउंसिल होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, पार्ट एंड पार्सल होता है। तो इस तरीके से एक जिम्मेदार शख्स की इस तरह से हरकत से जो लैंग्वेज इसने यूज की है, उस सिलसिले में जो डॉक्टर है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी यूटी में जम्मू कश्मीर में, वो सामने आ गई है। उन्होंने ये 48 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इस सिलसिले में दिए थे। जी, वहीं इस मामले को लेकर के काउंसलर का कोई रद्द अमल आया हो? देखिए, हमने काउंसलर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन पे हमें कहा कि अभी हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते हैं। ताहम जो डॉक्टर है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो कन्वीनर है डॉक्टर यूसुफ टाक, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने अब ये मसला जो है यूटी लेवल का है, क्योंकि एक जिम्मेदार शख्स ऐसी हरकत करेगा तो आम लोग लेमैन से हम क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार शख्स जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का पार्ट है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर अब म्युनिसिपल काउंसिल जो पुलवामा है और उसके जो ये चेयरमैन है बिलाल, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस सिलसिले में यही कहा है कि मैं भी कोशिश करूंगा कि हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, हम जाएंगे, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टरों के साथ बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई इस सिलसिले में कोई बयान सामने लाऊंगा। जी बिल्कुल बिलाल, और दो चीज़ें यहाँ पे है कि जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, काफ़ी प्रेशर भी रहता है पर, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ऐसे में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बहुत ही गलत है। चाहे वो पेशेंट हो या फिर कोई पोजीशन पे तैनात अफसर हो, किसी को भी इस तरह से पेश आने का हक नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन भी है, जहाँ पर या तो अमले की कमी होती है जिस वजह से भी लोगों को सफ़र करना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं पर लापरवाही होती है तो उस वजह से भी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को ही, दोनों ही पहलुओं को भी देखना ज़रूरी है। जी मुनज़्ज़ा, मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि इससे पहले भी जो यहाँ की पुलवामा के जो अवाम है, उन्होंने कई बार ये जो डायरेक्टर हेल्थ है उनके सामने ये उनकी नोटिस में भी ये लाया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में जो यूएसजी है वो शाम 8 बजे तक ही होती है। 8 बजे के बाद अगर किसी को यूएसजी करना है उसको श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम, ये मसला कई बार उन्होंने उठाया था, जो डायरेक्टर हेल्थ है या बाकी अफसरान है उनके साथ लाया था। तो ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि स्टाफ 24/7 यहाँ पर यूएसजी की फैसिलिटीज पुलवामा हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है जो यहाँ के पेशेंट से, क्योंकि 8 बजे के बाद उनको श्रीनगर या बादल किसी दूसरी जगह का रुख करना पड़ता है इस सहूलियात के लिए। तो ये भी एक मसला यहाँ पर बन गया। तो अब जो इंक्वायरी बिठाई गई है तो लगता है कि इसमें ये मसाइल भी उठेंगे
कि आखिरकार हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों को क्या मुश्किलात है, वो भी सामने आएंगी इस इंक्वायरी में। और अगर जो काउंसलर है उसकी जो लैंग्वेज है उसको भी सामने लाएगा तो जाएगा। तो और डॉक्टर जो ड्यूटी पर था उसका कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर देखा जा रहा है तो उसका कोई कसूर नहीं, वो ऑलरेडी ड्यूटी पर था और कैजुअलिटी वार्ड में था, क्योंकि 4 बजे के बाद अक्सर देखा रहा है हॉस्पिटल्स में जो कैजुअलिटी वार्ड होते हैं वहां काफी रश होता है मरीजों का, तो काफी प्रेशर पड़ता है। जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते हैं उन पे काफी प्रेशर भी रहता है। तो इस दौरान एबीसीयू लैंग्वेज उस डॉक्टर के साथ करना जो कि ऑलरेडी ड्यूटी पर है, ये भी एक गलत माना जाता है। बिल्कुल बिलाल, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बाहर जाता है और इससे जो है गलत एग्जाम्पल सेट होती है। और साथ ही साथ लेकिन ये भी अब की मयार बेहतर करना होगा, हमारे हेल्थ सेंटर का इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि यूटी का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं दिन रात, उनको इस तरह से अब्यूज़ करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये बात भी अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।